हैं। प्रशांत सावंत जी आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। सचिन आपके पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए आज का चार्ट का चमत्कार गावस्कर के हिस्से, और सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ जुड़े हैं ऑब्वियसली मिड कैप फंडा के लिए। तो प्रशांत जी चलिए बताइए आपकी ऑप्शन ट्रेड। हाँ, तो अनुज जी यहाँ पे मेटल्स में मुझे काफी अच्छा ट्रैक्शन लग रहा है। मैं वेदांता को ट्रैक कर रहा हूँ काफी वक्त से। इसकी जो 510 की कॉल है, कुछ देर पहले ऑलमोस्ट 950 990 के आसपास चल रही थी, बट अभी ऑलमोस्ट 13 हो चुकी है, 13। तो मुझे लग रहा है इसको थोड़ा पुल ऑफ होके 11 के आसपास खरीद लीजिए, अराउंड 11 मिल जाएगा ये 11 के आसपास। स्टॉप लॉस आपका होगा करीबन 6 के जस्ट नीचे, 5.8 5.9 आप रख सकते हो। यहाँ से आपका जो टारगेट होगा वो कम से कम 20 और टारगेट 2 आप 25 का रख सकते हो। इसमें मोमेंटम काफी आ सकता है, और मुझे लग रहा है कि इस सीरीज में वेदांता आपको 540 545 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। वेदांता में एक अपॉर्चुनिटी 510 तक के लेवल्स देखने को के कॉल लेकर आप चलेंगे, मोमेंटम दिखाएगा ये काउंटर गोइंग फॉरवर्ड। सचिन आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर में दालमिया भारत का परफॉर्मेंस अभी भी थोड़ा सा बेटर ही है। इनफैक्ट पिछले 15 मिनट में जिस तरीके से वापस रिन्यूड स्ट्रेंथ आ रही है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से 1995 का टारगेट होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2050 तक की एक रैली स्टॉक में बननी चाहिए। एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एग्जिबिट हुआ है पहले हाफ एन आवर में, एंड जो एक बेस इसने बनाया है 1900 के आसपास, वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो आई थिंक 1920 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। दालमिया भारत के फ्यूचर्स में अभी भी बाइंग की सलाह होगी। गाबा सर आपका चार्ट का चमत्कार ट्रेड। आई थिंक मेरा ध्यान ब्रिटानिया पे है। लगता है यहाँ पर बेस बन रहा है और बढ़िया बेस बन रहा है। काफी समय से, 2-3 हफ्ते से 4857 पर ट्रेड कर रहा है ब्रिटानिया। स्टॉप लगाना चाहिए 4830 का, ज्यादा नहीं। ऑन द नियर टर्म टारगेट है 4950। स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है, लेकिन ब्रिटानिया में लगता है ध्यान देना चाहिए। ब्रिटानिया में आप ध्यान दीजिएगा, स्पिल ओवर ट्रेड है, लेकिन आइदर वेज मोमेंटम इस पूरे एफएमसीजी स्पेस में लौट रहा है। सिद्धार्थ आपका ट्रेड क्या रहेगा मिड कैप फंडा? तो मिड कैप स्टॉक है, वो ज्वेलरी स्पेस से है, हमें काफी पसंद है ये सेक्टर, और हम बुलिश रहे हैं सारे कंपनीज पे। तो हमने हाल में एक नया आइडिया लेकर आए हैं, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। 1 ईयर टारगेट प्राइस 950 का, रेटिंग बाय। पीएन गाडगिल जो है वो महाराष्ट्र का सेकंड लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर है। 48 स्टोर्स है अक्रॉस 21 सिटीज। कंपनी अब प्लान कर रही है कि महाराष्ट्र में फर्दर पेनिट्रेशन करे, प्लस जो नियर बाय स्टेट्स हैं एमपी, बिहार, वहां पर भी थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन करे। तो ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स कंपनी अपने जो स्टोर्स एक्सपेंशन करके 80 स्टोर्स रीच करेगी। आईपीओ के पैसे से भी उनको ये कैपेक्स एक्सपेंशन को हेल्प करेगा। स्टडेड ज्वेलरी में काफी ग्रोथ होगी। 7% करंट कंट्रीब्यूशन है, कंपनी प्लान करती है उसको 14-15% तक लेकर जाने के लिए। ओवरऑल नंबर्स काफी स्ट्रांग है, 23% रेवेन्यू ग्रोथ और 36% पैट ग्रोथ का अनुमान है। इंप्रूविंग स्टोर इकोनॉमिक्स, प्रोडक्ट मिक्स और बेटर सोर्सिंग की वजह से हमें लगता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी। तो बाय कीजिए पीएन गाडगिल विद अ 1 ईयर टारगेट प्राइस ऑफ 950 का टारगेट। इनफैक्ट पीएन गाडगिल के मैनेजमेंट से हमने परसों बात की जब आपकी रिपोर्ट आई थी, और वो तो कह रहे हैं सिद्धार्थ कि आप जो थीसिस लेकर चल रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर कंपनी कर सकती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस स्टॉक में। काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर। तो ये 4 स्टॉक्स आए हैं आपके लिए, फटाफट से मैं रिकैप कर देती हूँ। शुरुआत हमने वेदांता के साथ की। प्रशांत सावंत कह रहे हैं 510 वाला कॉल 14 रुपये 60 पैसे पर है इस समय। 20 और फिर 25 के टारगेट रहेंगे इसमें। 5 रुपये 80 पैसा स्टॉप लॉस का काम करेगा। सचिन को पसंद आया दालमिया भारत। दालमिया भारत में 1995 से 2050 के टारगेट के लिए एक मौका है। 1920 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। ब्रिटानिया पसंद किया है प्रकाश जी ने चार्ट का चमत्कार में। 4950 का टारगेट और 4830 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और पीएन गाडगिल ये है सिद्धार्थ खेमका का पिक, जिसमें एक मोमेंटम ट्रेड आगे बनता हुआ दिखाई देगा। 950 देखने को मिल सकते हैं 1 साल में इस स्टॉक की तरफ से। चलिए इस बीच पूना